गाइस। सो मैं आ गई आपके श्रोता आपके लिए प्यारी सी टेक्निक लेकर, और इस प्यारी सी टेक्निक्स के बारे में जानकर ना आपको इतना इंजॉय आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप सोचोगे वाओ कमाल हो गया ये तो इस ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। आज हम एटलीस्ट ये एक ट्रिक नहीं है बल्कि ये एक मेरा अनुभव है जो मैंने लिया है अपनी लाइफ से। मेरी लाइफ में सबसे पहले क्या चीज़ आई थी? मेरी लाइफ में सबसे पहले आया था गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आप लोग सोचेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीन्स होता है आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आकर्षण का नियम बोलते हैं, और आकर्षण का नियम का मतलब है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपने कभी सोचा है गाइस कि एक अमीर इंसान हमेशा अमीर होता जाता है और एक गरीब इंसान हमेशा गरीब होता रहता है? क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि अमीर जो बंदा होता है उसका माइंडसेट इतना अच्छा होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। और जो गरीब होता है वो सोचता है कि यार हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे और हमारी लाइफ में कुछ होने वाला तो है नहीं। वो छोटा सोचता है और नेगेटिव सोचता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही क्रिएट करता है और उसकी लाइफ में आती भी फिर नेगेटिविटी है। सो पॉजिटिव इंसान पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। सो हमें ये जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसे हमें सोचना होगा, उसे हमें बोलना होगा। तो बोलने के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि हमें सोचना कैसे है। और हम तो मतलब बहुत साधारण सा जीवन जी रहे हैं, तो हमें अच्छा कैसे सोचें, हम इतना हाई फ्रिक्वेंसी पे सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसके लिए कैसे सोचें कि ये चीज़ हमारे पास है। और जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है वो कैसे सोचे कि मैं एक बहुत ही रिच पर्सन हूँ। तो सोचना पड़ेगा, वो ऐसे सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारी माइंड, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे जैसा बता दिया जाता है वो वैसा ही मान लेता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही काम करता है एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। सो कॉन्शियस माइंड से ही हम अपने जीवन के सारे काम कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड में हम जिस भी गंद को भर रहे होते हैं ना, वही चीज़ हम सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, पर सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देता है कि जैसे हमने कॉन्शियस माइंड में अपनी कोई बात भर रखी है कि मुझे तो डर लगता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देगा मुझे तो डर लगता है, वो वैसा ही मान लेगा। सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कि आपको डर लगता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ पर काम करने लग जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का हमारी लाइफ में 90% काम होता है और कॉन्शियस माइंड हमारे लिए सिर्फ 10% काम करता है। सो 90 वैल्यू रखता है या 10% वैल्यू रखता है? 90% वैल्यू रखता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होगा, नॉट अ कॉन्शियस माइंड। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पर हमें काम करना होगा। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की फ्रिक्वेंसी को हाई करना होगा।
हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डालनी होगी जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, जिन्हें हम पाना चाहते हैं। उन चीज़ों को हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले फीड करना होगा। सालों साल से चले आ रहे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को हमें एटलीस्ट 3 महीने तो देने ही होते हैं। 3 महीने हमें अपने ऊपर काम करना होता है। 3 महीने मीन्स 90 दिन, 90 डेज़ के लिए हमें अपनी वीडियोस अपने 90 डेज़ के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचना होता है। सोचकर उसे लेट गो कर देना होता है, उसे छोड़ देना होता है कि बस अब हम भूल गए, अब हमने ये चीज़ चाहिए थी, हमने ये चीज़, जैसे एग्ज़ाम्पल फॉर मुझे एक ड्रेस चाहिए। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे। जैसे ही हमारी डिज़ायर्स पूरी होने लग जाएंगी तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करेंगे। हम पहले छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। छोटी चीज़ जैसे कि कोई हमें ड्रेस पसंद आ गया और वो ड्रेस हमारे बजट के बाहर है, उस ड्रेस को हम नहीं ले सकते, लेकिन वो ड्रेस वाकई में हमें इतना पसंद आ रहा कि हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो ड्रेस हमारे बजट के बाहर है, पर फिर भी हम कैसे लें उस ड्रेस को। तो उस ड्रेस को पाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि हमें वो ड्रेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। तो हम उस ड्रेस की ओर लगातार देखेंगे और ये विजुअलाइज़ करेंगे, मतलब मन ही मन ये सोचेंगे कि ये ड्रेस मैंने पहन रखा है और कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं इस ड्रेस को पहनने के बाद, और ये ड्रेस मुझे मिल गया है और मैंने अपने बर्थडे पर ये ड्रेस पहना है। ऐसे सोचना है और पूरी फीलिंग्स के साथ में सोचना है, बोलना है खुद से। जब हम सोचते हैं, बोलते हैं, खुद से बात करनी होती है, खुद से बोलना होता है कि ये ड्रेस तो मुझे मिल गया है और मैं इसको पहनने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपको वो ड्रेस कैसे दिलानी है, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रास्ते खोलेगा आपके लिए कि कैसे आप उस ड्रेस तक पहुँचें और वापस वही ड्रेस आप लेकर आएँ। अगर वो ड्रेस भी नहीं मिल रही तो एग्जैक्ट उसके जैसी सेम ड्रेस आपको मिल जाएगी जैसे आप डिज़ायर कर रहे थे। तो इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो सब कुछ दिला सकता है जो हम चाहते हैं पाना अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। तो हमें पहले छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके देखना है, जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़े कि हाँ वाकई में डिज़ायर्स पूरी होती हैं। फिर जब हमारी डिज़ायर्स पूरी होने लगे तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। और शुरुआत से हमें बहुत ऊंचे पे नहीं जाना है, स्टार्टिंग से हमें छोटी छोटी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करना है, उन्हीं में रिजल्ट्स आते हुए देखना है। हमें बिलीव करना है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड हमें वो सब कुछ दिला सकता है जो हम चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कॉन्शियस माइंड पे ही चलते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में हमने नेगेटिविटी भर रखी होती है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि नेगेटिविटी, तो सबकॉन्शियस माइंड भी नेगेटिविटी को हमारी लाइफ में क्रिएट कर देता है। और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी जब वो उसे कमांड देता है तो हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो हम पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे। पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे और अच्छे वे में अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, जिन चीज़ों को हमने बहुत पहले सोचा था कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ें भी कभी कभी हमें मिल जाती है हमारे पॉजिटिव सोचने की वजह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है हमारी सोच के ऊपर, हमारे बोलने के ऊपर। हमें अपने सोचने और बोलने पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और हम कैसे रह रहे हैं अपने जीवन में। हमें हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहकर पूरे दिन में आप जो भी अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। स्टडी, करियर,
घर का काम कुछ भी, लेकिन आप उसके साथ साथ अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा निकालें। आधे घंटे आप मेडिटेशन योगा करते हैं, अपनी जो भी करते हैं, अपने लिए कुछ भी करते हैं, अपने लिए जो भी करते हैं, चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो सब करें। और उसके बीच में 10 मिनट निकाल कर आप जो है स्पेशली अपने आप से बात कीजिए। अपने आप से बात कीजिए, मेडिटेशन अवस्था में बैठकर अपने आप से बात कीजिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पावरफुल लड़की हूँ, मैं बहुत पावरफुल लड़की हूँ, मैं बहुत पावरफुल लड़की हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हमें हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमें जो देगा वो भगवान ही देगा, सबकॉन्शियस माइंड हमारा देगा। सो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। चाहिए का मतलब ये नहीं होता कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे वो चीज़ ऐसे नहीं मांगनी होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नो, हमें प्रेजेंट टेंस में रहकर ये सोचना होगा कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है। जैसे कि उस ड्रेस का एग्जांपल मैंने दिया था कि वो ड्रेस मैं पहन चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस अपने बर्थडे पर पहन ली। सो हमें हालांकि वो ड्रेस हमारे पास नहीं थी, बट फिर भी हमने प्रेजेंट में रहकर ये सोचा कि वो ड्रेस ऑलरेडी मेरे पास है। तो वैसे ही जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में रहकर सोचना है कि ऑलरेडी हमारे पास वो चीज़ है और हमने उस चीज़ को पहना हुआ है, या जो भी है। एटलीस्ट आपको कोई भी डिज़ायर हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जैसे कि हम घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे पास मेरा खुद का अपना एक घर है और इतना लग्ज़रियस हाउस है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है अपने घर में रहकर। मुझे एक अच्छी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फ़ील होती है, पॉजिटिविटी फ़ील होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है, इतना स्पेशियस, इतना लग्ज़रियस घर दिया। थैंक यू सो मच। तो ऐसे इस फीलिंग्स के साथ हम जब भगवान को धन्यवाद देते हुए अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे घर पाना है, ड्रेस पानी है, जो भी पाना है, उन चीज़ों के ऊपर हम जब सोचेंगे, बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे, किसी और को जाके नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना है, अपने आप से एकांत में होकर बात करनी है 10 मिनट के लिए सिर्फ। और बात करते वक्त अपने आप को फीलिंग्स के साथ बात करनी है। उस फीलिंग्स, जितनी ज़्यादा फीलिंग्स होगी ना उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी होंगी। सो पूरी फीलिंग्स के साथ में डिवाइन से कनेक्ट होते हुए, मतलब भगवान से कनेक्ट होते हुए, आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उस चीज़ को मांगो। मांगना आना चाहिए। हम मांगते हैं भगवान मेरा तो घर नहीं, मुझे घर दे दो, लेकिन हम कहते हैं हमें ये चीज़ दे दो, हमें वो चीज़ दे दो, हमें दे दो, दे दो, दे दो। हर चीज़ मतलब हमें इस तरह से मांगते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है, मैनिफेस्ट करना होता है। मैनिफेस्ट करने का मतलब ही यही होता है गाइस कि हमें वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, वो चीज़ मेरी हो चुकी है। जैसे कि ये ड्रेस मेरी हो चुकी है, मेरा खुद का अपना घर बन चुका है और वो भी बहुत अच्छा और लग्ज़रियस हाउस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होता है, हमें अच्छा सोचना होता है, अच्छा बोलना होता है, खुद से बात करनी होती है, खुद के लिए 10 मिनट निकालने होते हैं। और अपनी लाइफ को आप फिर यूँ चेंज होता हुआ देखेंगे ना, जैसे कि कोई मैजिक हो गया हो, कोई मिरेकल हो गया हो। सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आता है इसे करने में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आप इसको करके देखिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्टिंग कीजिए, जो भी छोटे छोटे आपके डिज़ायर्स थे। जैसे कि कल के वीडियो में हमने वेट लॉस पे बात की, तो आप अपने वेट लॉस के बारे में सोच सकते हैं, अपनी ब्यूटी के बारे में सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं। तो आप उसके लिए सोचें, एक बार अपने माइंड में आप सोच लें अच्छे से और उस पर बात करें।
उस पर अपने आप से बात करें कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। जब आप बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, धन्यवाद 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 भगवान जी, धन्यवाद 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 यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। जब हम ब्रह्मांड को कमांड देते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो बात फिट हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। और वो चीज़ आपको कैसे ना कैसे करके मिल ही जाती है एक दिन, चाहे वो जैसे भी मिले। बट एक्शन आपको इसके साथ लेना होता है, और एक्शन आप लेंगे तो वो चीज़ आपके पास कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आ ही जाएगी। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है। ये नहीं कि हमने आज मैनिफेस्ट किया तो हमें आज ही मिल जाएगा। हमने मैनिफेस्ट किया, हमने उसको भूल गए मैनिफेस्ट करके, हमें याद तक नहीं है कि हमने क्या मैनिफेस्ट किया था। उसके कुछ समय बाद आप देखिए वही चीज़ लौट कर फिर से आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था उसे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप क्रिएट करोगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है। और आज हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करी, जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम। जो जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, जो हम चाहेंगे वो हमें मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करना है, सो आप ये देखिए, मैंने आपको बता दिया है। और अपनी लाइफ में प्यारे प्यारे से चेंजेस होते हुए देखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी गाइस। और जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ताकि आपके पास मेरे आगे से आगे वीडियोस आते रहें, नोटिफिकेशंस आते रहें, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ को लेकर इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिले, जिनसे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।